अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा स्पेशल शो है क्योंकि आज हम कवरेज कर रहे हैं 35वें नेशनल गेम्स की, जिसका स्टेज कराची में लगा। एंड एज एक्सपेक्टेड कंपटीशन बड़ा इंटेंस था, परफॉर्मेंसेस अच्छी थी और स्कोर बोर्ड के बियॉन्ड कहानियाँ दे वर जस्ट अमेजिंग। तो हम लोग कुछ कहानियों पे भी बात करेंगे, हमारे जो पूरा एक सेटअप हुआ और इतनी ज़बरदस्त ये नेशनल गेम्स हुए कि इस पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी बनती थी। एंड इस दफ़ा वेल ऑफ कोर्स लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑल द मेडल्स जो जीते गए। तो इस दफ़ा पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल गेम्स में क्लियर डोमिनेंस दिखाई, उन्हें 200 गोल्ड मेडल्स के साथ कायदे आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द मेडल्स टेबल एंड टेल यू कि सब कुछ क्या हुआ। तो आर्मी ने देखे टोटल जीते 200 गोल्ड, 97 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल्स। बाबडा सेकंड पोजीशन पे थी। पिछली जो क्वेटा में नेशनल गेम्स हुए थे, गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी ने कंप्लीट की थी। इस दफ़ा 85 गोल्ड पर ने सेटल किया, उसके साथ 73 सिल्वर और 74 ब्रॉन्ज। पाकिस्तान नेवी ने 36 गोल्ड, 39 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज के साथ थर्ड पोजीशन हासिल की। और सबसे इंटरेस्टिंग जॉब इस दफ़ा वैसे पंजाब का रहा है। फॉर लास्ट नेशनल गेम्स में उनकी पोजीशन 8th थी, इस दफ़ा 4th आई है। 16 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 72 ब्रॉन्ज मेडल्स। HEC के 5 पोजीशन रही, 14 गोल्ड, 39 सिल्वर और 65 ब्रॉन्ज मेडल्स। होस्ट सिंध विच वी आर सो हैप्पी, 11 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 59 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ ओवरऑल उनकी 6th पोजीशन रही। PAF 10 गोल्ड, 16 सिल्वर्स एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल्स विद उनकी 7th पोजीशन। एंड और भी हम पोजीशन बात करें बट KP के तक हम करेंगे। KP ने 5 गोल्ड, 18 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज एंड दिस इज वॉज देयर 8th पोजीशन। सो मेडल्स टेबल्स तो आपको ये बताता है, नंबर्स बताता है, लेकिन प्रोग्रेस समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट व्हाट हैपेंड इन दीज नेशनल गेम्स। सो इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी, जिन्हें कवर किया है पूरे नेशनल गेम्स को। सो जस्ट फैज़ान, वेलकम टू द स्टूडियो। सो इम्पॉर्टेंट, एक तो फैज़ान मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि सिंध ने होस्ट किया है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि सिंध में नेशनल गेम्स हो। एंड जो हमें स्टोरीज़ मिली हैं, जो जितना पूरे कराची में शोर मचा हुआ था नेशनल गेम्स को, आई थिंक गेम चेंजिंग तो यही था कि हर किसी को पता था कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं। सो गेम वहीं से चेंज होता है व्हेन यू फाइंड आउट। सो गुड फॉर सिंध। हाँ, ऑफ कोर्स एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लोकल एथलीट्स के लिए भी, और जिस तरह सिंध ने भी मेडल टेबल्स पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और बेहतर सिंध की कारकर्दगी हो सकती थी एथलेटिक्स में अगर इसको अच्छी तरीके से सिंध की तरफ से अगर प्लेयर्स को सही तरह खिलाया जाता। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी सिंध की भी रही और नेशनल गेम्स का इनेकाद 18 साल बाद कराची में हुआ। ये बड़ी खुशाइन बात सिंध के एथलीट्स के लिए, कराची के एथलीट्स के लिए। और जो देखिए, जब भी आपके शहर में कोई बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो जिस भी स्पोर्ट में हो, अगर इंटरनेशनल इवेंट में हम बड़ी बात करते हैं कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब क्रिकेट होती है, तो इसी तरह जो हमारे लोकल एथलीट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है जब आपके प्रोविंस में, आपके घर के सामने आप अपने टॉप एथलीट्स को खेलता देखते हैं। अब आप देखें, ऑल्दो अरशद नदीम के लिए नेशनल गेम्स में मेडल लेना या नेशनल गेम्स में थ्रो करना पीनट्स के बराबर था, बट अरशद नदीम आए, एथलेटिक्स के मुकाबलों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जेवलिन थ्रो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद के लिए शायद ये गोल्ड मेडल बड़ी आम सी बात होगी नेशनल गेम्स में, बट अरशद की मौजूदगी लोकल एथलीट्स के लिए, तमाम एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आपके दरमियान नेशनल गेम्स खेल रहा है, उनसे आप जितना सीख सके, जितना तजुर्बे से उनका फ़ायदा उठा सके। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है, ये एक बहुत ज़बरदस्त ये कह लें कि एक लर्निंग तमाम एथलीट्स के लिए बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। और फिर जो हमारे सिंध के प्लेयर्स जिस तरह खेले हैं वो बड़ी कमेंडेबल पूरे थ्रू आउट इसमें। नेटबॉल की टीम ने हमारा बड़ा अच्छा खेला। एथलेटिक्स में ऑल्दो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे 2-3 मेडल्स और एथलेटिक्स में आ सकते थे, बट उसके बावजूद सिंध के प्लेयर्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और हर एज ग्रुप में आके हर तरह के एथलीट्स ने हमारे परफॉर्म किया। दीगर स्पोर्ट्स में भी हम शायद विमेन हॉकी में भी एक सिंध मेडल निकाल सकता था, बट वहाँ पे वापडा और पंजाब के दरमियान एक मैच का रिजल्ट जो ऐसा हुआ वो सिंध के हक में नहीं आया। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इवेंट और बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन हाँ, कहीं कमी पेशियाँ होती है जब हम अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। इतने बड़े इवेंट हुए, उसकी रिजल्ट मैनेजमेंट में थोड़े इशू ज़रूर थे। वेबसाइट अगर एक प्रॉपर होती वो एक बेहतर हो सकता था। ये फैज़ान होता रहता है, द मोर इवेंट्स वी हैव एंड द मोर हम करेंगे, बहुत सारी आयरन आउट हो जाते हैं ये इश्यूज। बट अभी भी क्या नेशनल गेम्स जो है, फैज़ान रियली वांट टू आस्क यू, इज इट द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग यंग टैलेंट को डिस्कवर करेंगे? इज ये उस
और नॉट? नहीं देखिए, नेशनल गेम्स फातिमा बेसिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एलिटिस्ट कंपटीशन है जिसमें हर डिपार्टमेंट, हर प्रोविंस, हर यूरोप एथलीट्स आते हैं। यंग एथलीट्स को अनअर्थ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आपके एज ग्रुप कंपटीशन होते हैं और फिर वो उन रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स की जो अपनी चैंपियनशिप होती है वहाँ पे भी उन एथलीट्स को मौका मिलता है। बट नेशनल गेम्स, आप हर कंट्री का जो नेशनल गेम होता है वो उस कंट्री के ओलंपिक्स की हैसियत रखता है। इसी तरह क्योंकि इसी वजह से ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज करती, तो ये पाकिस्तान का एलिट एक गेम था। अब नेशनल गेम्स के जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके पास ये मौका होता है कि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स में आगे जाके एक्सेल करें, अपने आप को। ये वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारे फ्यूचर के ओलंपियंस आके हाईलाइट होते हैं, जिनको पता चलता है कि ये हमारे पोटेंशियल, जिस तरह समीउल्लाह 100 मीटर्स में हमारे फास्टेस्ट पाकिस्तानी बने, फाइका एक बार फिर पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन बनी। ये ऐसे एथलीट है जिनको आगे ओलंपिक्स में आपको एंट्रीज दिला सकते हैं। स्विमिंग में जिस तरह अच्छे एथलीट सामने आए, रिकॉर्ड्स भी बने, तो स्विमिंग में भी आपके यही ये वो फैजान के आप ग्राउंड में मौजूद थे एंड यू नो यू कवर्ड ऑल दीज डेज इन कराची एंड ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी कि आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग स्टोरी क्या, ऑब्वियसली इन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वे। बट एनीवे, हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा रहे हैं एंड लेट्स इंक्लूड ऑल दी स्टोरीज, क्योंकि नेशनल गेम्स, ये जो 35वें नेशनल गेम्स है, इसमें पाकिस्तान भर से हमने देखा बड़ा इमर्जिंग एंड यंग टैलेंट इन लोगों ने अटेंड किया, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया, जिनमें कुछ एथलीट्स ने मेडल टेबल तक रसाई भी हासिल की, विच इज़ अमेजिंग। और उनमें से एक है, बड़ी सुपरस्टार है और सिर्फ 9 साल की है, उनका नाम है कायनात खलील, जिन्होंने 10,000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये तो कायनात की थोड़ी स्टोरी भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है। हेलो कायनात, मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, मगर हमें लोगों को भी बताना है कि आप जो है इन गेम्स की सबसे कम उम्र एथलीट है और उन्हें कम उम्र के बावजूद बड़े बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत की। सो कायनात खलील जो सिंध की नुमाइंदगी करती हैं, 5000 मीटर रेस में उन्हें करनी थी, लेकिन वो बिल्कुल तैयार भी थी, सब कुछ रेडी थी। उनके कोच ने भी मुझे बताया कि एवरीथिंग वाज रेडी, बट उनका बेब नंबर भी जारी हो चुका था, टीम तैयार थी, लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही ऑर्गेनाइजर्स ने उनको ये कह के रोक दिया कि उम्र कम है आपकी, जिसकी वजह से IOC के जो रूल्स है उनके तहत लंबी दौड़ में आप शिरकत नहीं कर सकते और इजाज़त नहीं होती। सो कायनात के कोच के मुताबिक ये पहला मौका नहीं था। 10,000 मीटर रेस में भी चंद दिन पहले उनको रोक दिया गया। तो कायनात के कोच ने फिर ये किया कि उन्हें एक रिटन लेटर, एक रिटन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तहरीरी जिम्मेदारी के बाद उनको दौड़ने की इजाज़त भी मिली। कैन यू इमेजिन, वो भी 10,000 मीटर रेस, और इसमें 9 साल कायनात ने मेडल भी जीता। दैट इज़ अमेजिंग। उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी भी है, छोटी सी हैं मगर देखे काम कितने बड़े बड़े हैं। और अबू बकर को भी बहुत ज़्यादा, उनके जो कोच है उनको भी हमें दाद देनी चाहिए, किस तरह उन्हें डिस्कवर किया टैलेंट, और कहाँ ने सोचा कि ये छोटी सी जो लड़की है, ये ट्रैक में जो खड़ी भी उस टाइम रो रही थी जब इनको मना कर दिया गया था आप रेस नहीं हिस्सा ले सकेंगे, आंसू टपक रहे थे, किस तरह इनके कोच ने बोला चलो कायनात हम ये कर लेंगे। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। और ये तो वीडियो भी है जब कायनात बहुत इमोशनल हो गई थी, आई कैन अंडरस्टैंड, कोच भी इमोशनल, आई डोंट नो मैं भी क्यों इमोशनल हो रही हूँ, बट ये कायनात उस टाइम रो रही थी जब उनको रेस करने से रोक दिया गया था। सो वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट, मगर फिर वो जीत भी गई, तो जो आंसू हैं वो फिर खुशी में चेंज हो गए। कायनात आप हमारे साथ मौजूद है, आपके कोच अबू बकर भी, मैं थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी मुझे तो वेट कर रही थी कि आप लोगों से बात करेंगे हम लोग। अच्छा, तो कायनात पहले ये बताओ, इतनी छोटी सी और 9 साल की, कब सोचा कि नहीं, छूट कितनी थी जब भागना शुरू कर दिया था? हाँ, मैं 1 साल पहले भागना शुरू किया था। अच्छा, तो कैसे शौक हुआ रेस करने का, कि घर पे भागती थी दूसरे बच्चों के साथ? नहीं, घर पे तो नहीं भागती थी, बाहर जब दोस्तों के साथ खेलने जाती थी तो उनके साथ भागती थी, उससे आगे भागती थी मैं। तो मेरी आंटी माया फ़ाद ने मुझे बताया था कि आपको एथलेटिक ज्वाइन करना चाहिए, आपकी स्पीड तेज़ है, फिर वहीं से मैंने एथलेटिक ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जब आप 5,000 मीटर रेस नहीं भाग सकी, तो मैंने देखा वीडियो में बहुत सैड हो गई थी ना, थोड़ा दिल दुख गया था, तो उस टाइम कैसा फील कर रही थी आप, क्या लग रहा था, इतनी मेहनत की मैंने? उस वक्त तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे रेस क्यों नहीं करने दे रहे। हाँ, तो तेज़ जो भागती हो, फिर देखा ना फिर क्या हुआ, 10,000 मीटर की रेस फिर जीत ली, ब्रॉन्ज मेडल मिला, फिर उसमें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की? उस वक्त तो जब मैं रेस जीत जाती हूँ तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मुझे किस चीज़ की खुशी होती है,
मैं ये नहीं सोचती कि मुझे किस चीज़ की खुशी है, बस ये खुशी होती है कि मेरे पास मेडल आ गया। ओह वेरी गुड। अच्छा, जब अब पता नहीं, मैं भी सोची जब आप रेस कर रहे होते, क्योंकि आप इतना सामने देख रहे होते, इधर उधर नहीं देखना होता ना, ये तो रूल होता है, तो आपको फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या गोल्ड सिल्वर कुछ तो मिला है, फीलिंग आती है कि नहीं, या वो बाद में ही पता चलता है? वो बाद में पता चलता है, मैं बस भागती रहती हूँ, ये मुझे ये भी पता नहीं होता कि कितना भागना है, कब रुकना है, मैं भागती रहती हूँ बस। वेरी गुड, आप यही करती रहना, मगर जहाँ रुकना होता है वहाँ रुक भी जाया करना, ठीक है। बट कायनात, मुझे ये बताइए कि आप किसको देख के फिर जब एथलेटिक्स में आप हुई, मैं आपकी पूरी स्टोरी पे क्या हुआ, आपकी आंटी ने आपको बोला कि भाई आपको एथलेटिक्स ज्वाइन करना है, तो इतना आसान नहीं होता ना, फिर किसी ने आप कहाँ गई, क्या किया, कहाँ जाके आपने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की, क्या घर के बाहर जगह थी, या फिर वो क्या कहानी है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी सर अबू बकर से, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई। 2 महीने में मैंने एसओपी मैराथन में मेडल भी जीत लिया था, 3rd पोजीशन का। राइट, तो क्योंकि कायनात हमारे साथ है और कायनात की कोच भी हमारे साथ है, उनका नाम अबू बकर है, तो अबू बकर से हम ज़रूर पूछेंगे कि कब उन्हें रियलाइज़ किया कि कायनात नेक्स्ट सुपरस्टार है। तो अब अबू बकर, कायनात की पूरी स्टोरी बताएं उन्हें, आपने उनको पहली दफ़ा देखा जब ट्रैक में, आपको कब लगा कि ये जो है बस नेक्स्ट सुपरस्टार है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ भाग के और आइंदा फ्यूचर में गोल्ड मेडल भी जीत सकती है, तो उस टाइम के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूसेन बोल्ट नहीं है, ये हमारे पास है सिफन हसन, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ट्रू। जब मैंने इसको जज किया शुरू में तो इसने 100 मीटर का ज़िद की थी कि मुझे 100 मीटर भागनी है, तो मैंने 100 मीटर भगाई, इसको मैंने जज किया कि नहीं 100 मीटर तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये 20-25 सेकंड में भाग रही है और 100 मीटर मुझे चाहिए 11-12 सेकंड में। तो एक दिन हम लॉन्ग रनिंग करते हैं, हम सैटरडे करते हैं, तो इसको मैंने कहा कायनात चलो साथ करते हैं, तो हमने तकरीबन 1 घंटा नॉन स्टॉप रनिंग की और ये इसने इतना भी नहीं बोला कि सर मैं थक गई हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद ज़रा इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, 5000 मीटर के ऊपर, 10000 मीटर के ऊपर, तो इसने फिर मुझे रिज़ल्ट दिखाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो 2 महीने बाद कोई इवेंट हो रहा था यहाँ पे, तो उसमें मैंने 5000 में इसका नाम डाल दिया और उसको मैंने कहा कि कहना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, मुझे मेडल नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स परेशान थे कि कर लेगी, मैंने कहा मैंने सिर्फ खिलाना है इसको, मेडल नहीं चाहिए मुझे। तो उसमें भी मैं शौक हुआ जब इसने 3rd पोजीशन ली और फिर उसके बाद मेडल पे मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नेशनल तक बात आई, तो नेशनल में भी हमारे साथ हुआ, जब सिलेक्शन हुई, टीम बनी, सिंध की टीम गई यहाँ से, इसको बिब नंबर, इसको ट्रैक सूट, इसको जो है ना TA हर चीज़ प्रोवाइड हुआ सिंध की तरफ से। और फिर जब हम वहाँ पे गए, जब 10,000 मीटर शुरू होने वाली थी, तो मुझे कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसकी, अगर ये गिर गई तो। मैंने कहा मैं गिरने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अगर इसको कुछ भी होता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो कहा कि मुझे रिटर्न में लिख के दे, तो मैंने उसी वक्त रिटर्न में लिख के दिया। और उसके बाद ये भागी 10,000 मीटर और उसमें तकरीबन 12 लड़कियाँ और थी जिनके मुख्तलिफ डिपार्ट से कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, आर्मी, वापडा, नेवी, एयरफोर्स, HEC। तो 10 राउंड तक तो ये सबसे पीछे थी और मैं खुश था कि चलो फिनिश तो कर रही है कम से कम नेशनल में। तो फिर मैं देखता गया ये एक एक को कवर करती गई। तो ये फिर इसने जब 3rd पोजीशन था वो था आर्मी का, इसने आर्मी को भी कवर कर लिया, फिर मुझे ज़्यादा खुशी हुई, तो फिर ये आई 3rd पे। अच्छा, 2nd पे आई। अबू बकर, अब कायनात का क्या फ्यूचर है? क्योंकि देखिए टैलेंट सामने आ गया, हम लोग सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हेडलाइंस पे आ रही है, जस्ट 9 years old, इतनी छोटी सी, और स्टैमिना, आई मीन 25 लैप्स ना, और अनबिलीवेबल। आई मीन यंग बच्चों का तो स्टैमिना होता है, अब इसको ऑफकोर्स हमने प्रिजर्व करना और आगे लेकर जाना है। अब कायनात के फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? इसका फ्यूचर का यही प्लान है कि इसको हम डीमोटिवेट होने नहीं देंगे, ना ये गिव अप करेगी इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस पर काम करता रहूं, लेकिन मैं इससे पूछ के करता हूं कि कायनात आप कर सकती हो, तो ये कहती है कि हाँ सर मैं कर लेती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ। मैं ट्रेनिंग पे भी यही करता हूँ कि कायनात कर लोगी, तो कहता हाँ कर लूँगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर लोड नहीं डालना चाह रहा। और लोग बात करते हैं हमेशा डीमोटिवेट करते हैं इसको कि तुम भागोगी, तुम कमज़ोर हो जाओगी, तुम्हारे घुटने खाली हो जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्ची है, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो कर सकती है, तो उसको करने दिया जाए। नहीं, डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्मॉल है मगर स्मॉल वंडर है। कायनात जो अभी कैमरा आपके सामने है ना, देखो कैमरा की तरफ, मुझे बताओ, और हम कायनात को अभी फुल में दिखाते हैं। जो लोग आपको कहते हैं अरे इतनी छोटी सी तो हो, क्या कर लोगी, तो उनको क्या बोलना चाहोगी? चलो कैमरा में आप देख के बताओ, क्या वो जवाब दोगे उनको जो कहते हैं बहुत छोटी हो? मैं उनको यही जवाब दूंगी कि उम्र कम होने से कोई छोटा नहीं होता। अगर उनको हौसला बढ़ा है तो उनको करने दें, अगर वो कर सकते हैं तो उनको करने दें। वाओ, आपने मुझे कितना इंस्पायर किया ये बोल के। एब्सोल्युटली राइट, एज इज़ नथिंग बट अ नंबर। कायनात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोच
बहुत मुबारक आपको भी, आपने इतनी मेहनत की। हम लोग फ्यूचर में हर जगह हेडलाइंस में कायनात का नाम देखना चाहते हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। बट डोंट गो एनीवेयर, हमारे पास और बहुत सारी स्टोरीज आ रही है। एक फैमिली में इतने सारे एथलीट्स एक ही साथ पार्टिसिपेट करके जीत रहे हैं एंड एक छोटे से बच्चे ने चेस में गोल्ड जीत लिया। आई मीन इट वाज अ टाई, बट वी हैव ऑलवेज गेस्ट विद अस। बट ये सब बातें होंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 35वें नेशनल गेम्स में कराची में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी इंप्रेसिव स्टोरी सामने आई है, जहां लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक स्पोर्ट्स फैमिली के कई अफराद ने एक ही इवेंट में शिरकत की और इस ख़ानदान के सबसे नुमाया जो प्लेयर है या एथलीट है वो है 15 साल की मदिया मंजूर, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के 86 किलोग्राम कैटेगरी में 129 किलो वज़न उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। एंड इस कंपटीशन में ख़ास बताने वाली बात भी ये है कि मदिया ने इस इवेंट में अपनी ही वालदा ज़ाहिरा ज़ुबैर को शिकस्त दी। सो यस, शी वन अगेंस्ट हर मदर, जिन्होंने मजबूरी तौर पर 108 किलो वज़न उठाया। और मदिया के साथ इस इवेंट में उनके वालिद मोहम्मद ज़ुबैर मंजूर भी थे, फुप्पो भी और चाचा भी जोहेब मंजूर, उन्होंने भी शिरकत की। यूँ एक ही ख़ानदान ने मजबूरी तौर पे वेट लिफ्टिंग का एक मुकम्मल इवेंट और एक मुकम्मल यूनिट में वो इस इवेंट में एज अ यूनिट नज़र आए। और मदिया का ये कहना है कि उन्हें बचपन से ही वेट लिफ्टिंग का माहौल मिला, क्योंकि ऑफ कोर्स इट रन्स इन द फैमिली। और इट्स अमेजिंग टू सी दिस। उनके जो दादा थे मोहम्मद मंसूर, उन्हें 1976 की ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। एंड दैट जस्ट मीन्स एवरीथिंग कि भाई अब जो मदिया हैं वो अब आगे जाके ओलंपिक्स में जाना चाहेंगी। वो पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। एंड सो नेशनल गेम्स में मेडल्स जीतने पे उनको बहुत खुशी है। उनका ड्रीम है कि वो भी अपनी दादा की तरह वापस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की पाकिस्तान का नाम रोशन करे और रिप्रेजेंट करे वो पाकिस्तान को। सो अमेजिंग। फैज़ान क्योंकि हमारे साथ हैं, फैज़ान ने सब ये स्टोरीज़ कवर की। फैज़ान, सो इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं ना, रन्स इन द फैमिली, तो बिल्कुल ही एक फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, फैमिली उस इवेंट में हिस्सा ले रही थी। अमेजिंग, राइट? ये बिल्कुल बड़ी कमाल की बात है। और जब मैं वेट लिफ्टिंग के ये इवेंट्स कवर कर रहा था नेशनल गेम्स से, तो मुझे पता चला कि एक फैमिली के 3 लोग, और इंटरेस्टिंग तीनों अलग डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे थे। कि तो फिर मैंने मज़ीद मालूमात की तो पता चला कि ये इनकी फैमिली की लेगेसी है वेट लिफ्टिंग। इनके जो वालिद हैं मदिया के, उनके बल्कि इनफैक्ट दादा पाकिस्तान के लिए मोहम्मद मंजूर गोल्ड मेडल ओलंपियन और मेडलिस्ट वेट लिफ्टर थे, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट थे, और इसके अलावा ओलंपिक्स में 1976 में पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इनके ब्लड में ये चलता आ रहा है। मदिया के वालिद पुलिस के डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनकी वालदा ने भी इसी इवेंट में शिरकत की। उनकी बेटी ने भी वालदा, मतलब वो जो एक ये कह ना कि हम वहाँ अच्छा मजाक हम ये कहने लगे, यार ये तो लिटरली वो सीन हो गया मियाँ बीवी बच्चों समेत, के बच्चे भी वेट लिफ्टिंग में और हस्बैंड वाइफ तो खेल ही रहे हैं। फिर मदिया की चचा और फुप्पी भी वेट लिफ्टिंग में। तो एक घर के इतने सारे अफराद वेट लिफ्टिंग में शामिल है, और एक स्पोर्ट को पूरी फैमिली मिलकर इस तरह एक लेगेसी चला के आ रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो नेशनल गेम्स में थी। और एक इससे अच्छी बात ये क्या थी कि मेडल भी जस्ट स्मॉल क्वेश्चन कि अब इन वेट लिफ्टिंग की जो खवातीन है, सच यंग गर्ल लाइक मदिया, इनको मेन स्ट्रीम में लाने की हमें लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज ये कॉम्पिटिशंस एंड मेडल्स दे आर विनिंग, बट इनको फिर भी अभी मेन स्ट्रीम में आना है, राइट? सो व्हाट कैन वी डू टू दैट? देखिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन और एलीट लेवल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो किसी भी एथलीट को एवरेज से ऊपर लेके आती है, और वो ट्रेनिंग करती है, वो ट्रेनिंग का रोल होता है। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग के मौके मिलेंगे, जितना ज़्यादा इन एथलीट्स को मोटिवेट किया जाएगा टू डू बेटर एंड बेटर एवरी टाइम। होप पॉलिसी मेकर्स ये सब कुछ सुन रहे हो फॉर दिस। बट मदिया और ज़ायरा जो है, हमें बहुत हमारी प्लान था कि हमारे शो का आज हिस्सा हो और आते उनसे बातें करते, बट उन्होंने हम सबके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया है, हाउ इंस्पायरिंग दिस स्टोरी इज़। तो आइए उनका वो जो मैसेज है, वो वीडियो मैसेज है, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा कंपटीशन मेरी बेटी के साथ था और बेटी ने विन किया, तो बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिरी बात है कि एक माँ है, माँ का तो दिल जो है वो होता ही है। प्रेशर हाई था ज़रा अपने कंपटीशन का भी और बेटी के भी कंपटीशन का, तो जिसकी वजह से मेडल नहीं ले पाई। और अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि बेटी ने मेरी मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कंपटीशन मेरी मम्मा के साथ है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से विन किया और मैंने मेडल हासिल किया। आगे की बहुत ऊंची उड़ान है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें और कामयाबी दे। आमीन। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम इस काबिल हुए कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से बख्शा। और ज़ाहिरी बात है कि कामयाबी चाहे माँ की हो चाहे बेटी की हो, तो कामयाबी होती है। नेशनल गेम्स में मेज़बान सिंध ने पहला गोल्ड मेडल नेट बॉल विमेंस इवेंट में जीता। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द गर्ल्स। भाई सिंध विमेंस नेट बॉल में 14 साल के बाद सिंध ने नेशनल गेम्स में ये गोल्ड मेडल जीता है और सिंध की टीम ने 2 बड़ी और मजबूत डिपार्टमेंट की टीम्स को शिकस्त दी। सिंध ने वापडा और आर्मी जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त से 2-4 कर दिया। व्हाट अ गेम इट वाज। फाइनल में सिंध और आर्मी के दरमियान खेला गया था, जिसमें लड़ाई भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई। ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड हैपेंस इन स्पोर्ट्स। मगर ये वाहिद खेल है जिसमें वापडा, आर्मी और पंजाब जैसी मजबूत वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स ने होने के बावजूद सिंध की टीम फाते रही। तो अमेजिंग जॉब बाय द गर्ल्स। और मेरे साथ उनकी टीम की 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। ज़ारा है मेरे साथ जो सेंटर के तौर पर अपना टेम्पो सेट करती हैं, और करीमा है जो विंग डिफेंस, जिन्होंने ऑपोजिशन को ईजी स्पेस नहीं दी। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़ारा एंड करीमा, बोथ ऑफ यू, ज़बरदस्त आपने किया। एंड ज़ारा, चले अब पहले तो आप अपना मेडल दिखाए, इतना ज़बरदस्त लग रहा है मुझे सामने से। एंड करीमा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सो यू नो, इतना फास्ट मूविंग गेम था ज़ारा। एंड टेल मी, क्या हो रहा था? गर्मा गर्मी भी हो रही थी, सामने एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, हमेशा जीतने वाली, और वो भी आई एम श्योर वहाँ भी बड़े कॉन्फ्रेंटेशनल आईज और नज़रें एक दूसरे को देख रही होंगी। सो कैसा था पूरा मैच? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, लेकिन एक चीज़ ये है कि आई विल गिव इट टू माय कोच, माय हेड कोच। उन्होंने हमें, मिस उमेरा ने हमें यही सिखाया कि कुछ भी हो जाए मैच के अंदर, बट वी डू नॉट लूज़ आवर टेम्पर। हमें अपना टेम्पर नहीं छोड़ना। इवन इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, वी हैव टू चैनल, हमें चैनल करके वो पूरी फ्रस्ट्रेशन अपने गेम के अंदर लगानी है। हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई थी। हमने पूरे 10 दिन कैंप लगा, हमने कैंप में ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे, हम 3 घंटे के लिए एटलीस्ट इफ़ नॉट 4 हम वहीं होते थे। ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इट वाज फन। आप हमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ग्रो होते हैं और पूरी टीम एक्चुअली एक दूसरे से क्लोज़ भी होती है। तो जब हम एक्चुअल मैच में उतरते हैं तो हम बस यही सोचते हैं कि हमें जीत के निकलना है। एंड स्पेशली इफ़ यू रिप्रेजेंटिंग अ होल प्रोविंस, जो कि सिंध है, आप बेशक सिंधी हो या सिंधी नहीं हो, बट इफ़ यू आर भाई बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली राइट ज़ारा, क्योंकि 14 साल के बाद आपने गोल्ड जीता है। इस मोमेंट को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? करीमा, पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। 14 साल के बाद हम लोगों ने गोल्ड मेडल विन किया और आर्मी, वापडा जैसे डिपार्टमेंट्स को हमने हराकर गोल्ड मेडल लिया। तो हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि आफ्टर इतने सालों के बाद हम जीत रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते इतना। इवन मैच के बाद हम लोगों ने मिलकर डांस किया सिंधी गाना लगा के, तो हमें बहुत मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। नहीं, बट अच्छा, अब कराची में क्राउड का टर्नआउट भी बड़ा ज़बरदस्त था। आप लोगों के मैच में बड़ा आप लोगों को सपोर्ट भी किया। तो ज़ारा, प्रेशर फाइनल का किस तरह हैंडल करते हैं? यू नो, अगेन आप लोगों ने देखे वापडा को तो शिकस्त दे दी थी, एंड वाज आर्मीज टर्न। हाउ डिड दैट हैपन? मतलब आप लोग फिर किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उनके खिलाफ? क्या आपने उनके बाकी मैचेस जो वो दूसरी टीम्स के साथ खेल रही थी वो देखने गए थे आप लोग? हाँ, डेफिनेटली हमने ऐसे ही किया था। हम लोगों ने पहले उनके मैचेस देखे, हम लोग पहले से चले जाते थे, हम उनको ट्रेनिंग करते हुए भी देखते थे ताकि यू नो, स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी टीम को आना है 12 बजे और हमारा मैच इज़ नॉट अंटिल 2, तो मैं या कोई भी 10 बजे चला जाएगा। वी कैन वॉच, वी कैन सी कि हम वो क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव हर चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, एंड दैट रियली प्लेज अ बिग रोल। जब हम मैच में, एक्चुअल मैच में हम उतरे, तो सबसे पहले तो हम हमेशा दुआ से स्टार्ट करते हैं। हम इवन दो हम खेल रहे हैं पाकिस्तान, सब पाकिस्तान के लिए हैं, बट नारे तकबीर इज़ आर गो टू। उसके बाद हम GSN करते हैं। फिर हमने मैच स्टार्ट किया। पहली बॉल तो यू नो वी जस्ट स्टडी कि कौन कैसे भाग रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है, और मैच के बीच में ही वी कम्युनिकेट टू ईच अदर कि किसको कहाँ जाना है, किसको नहीं जाना। तो आई बिलीव कि एज यू मैंशन एज वेल कि ऑडियंस बहुत थी, प्रेशर वाज अ लॉट, और प्लस ये भी देखना है कि आपके अपने घर वाले
आप मेरी अम्मी स्टैंड्स में थी, तो आई वाज मुझे तो लगता है क्राउड से ज्यादा उस टाइम होते हैं जब आपकी अम्मी अबू बैठे हो ना, ज़्यादा प्रेशर उनका होता है। फैजान, लेडी लास्ट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क करीमा? I think I want to appreciate and congratulate both of these players के यार बड़ा ज़बरदस्त खेला सिंध ने, और सिंध के जो मेडल्स का अकाउंट इन्होंने स्टार्ट किया। बट अगेन मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि वो जो सेमीफाइनल में आर्मी और सिंध के मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ वो अवॉइडेबल भी हो सकता था, बट ऐसी सिचुएशन क्यों आई? और क्योंकि वी बिलीव के स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग हार्मनी एंड यू नो एक यूनिटी और यूनिफाइंग फैक्टर एक स्पोर्ट्स होना चाहिए। बट इस पूरे नेशनल गेम्स में जो नेटबॉल से स्टार्ट हुआ फिर हॉकी के इवेंट्स तक हमने देखा, तो एज अ प्लेयर आपके क्या एहसास होते हैं जब आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स फील्ड होती है वो एक बैटल फील्ड में टर्न हो जाती है? जी करीमा। एक्चुअली हमारे सेमीफाइनल हमारा पड़ा था आर्मी के साथ। नो डाउट कि उनकी टीम भी अच्छी है और हमारी टीम भी अच्छी थी। हमारी 1-1 हमारा मैच चल रहा था और पॉइंट्स हमारे साथ स्कोर इक्वल जा रहा था। थर्ड हमारा जब क्वार्टर स्टार्ट हो गया तो हम लीड पे गए। तब तक हम लोगों ने उनका माइंड रीड किया, उनका पूरा गेम रीड किया हुआ था कि ये कैसे करना है और हमने अपने मूव्स कैसे चलाने और हमने स्कोर कैसे बढ़ाना है। क्योंकि बीच में 2 मिनट का एक क्वार्टर के बाद ब्रेक होता है, तो हमारी कोच हमें जो है गाइड कर रही थी कि ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्कोर हमारा अप होता गया तो उन लोगों ने हमें जो है थोड़ा सा पुश करना स्टार्ट कर दिया, हमारे अटैकर्स को। मैं डिफेंडर खेलती हूँ तो हमारे जो अटैकर्स हैं उनको वो उनके डिफेंडर्स उनको पुश करने लगे और हमें जो है बीच में तो ये हो गया कि अटैकर ने अटैकर को ही मारना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हाथ उठाया। तो ये चीजें असल में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ जीतना और हारना पार्ट ऑफ गेम, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर जीत के आप सेमीफाइनल तक आए तो यहाँ पे अगर हार भी रहे तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ज़ारा करीमा, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक जीत थी। ये सिंध विमेन नेटबॉल का स्टेटमेंट था। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, मेकिंग सिंध प्राउड एंड ऑफ कोर्स मेकिंग कराची प्राउड एज वेल एंड एंजॉय दिस मेडल्स। आई एम श्योर अब आपको थोड़ी ब्रेक की जरूरत होगी। फैजान, यू नो हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं और भी बहुत सारी माई स्टोरीज है अबाउट दिस माइंड गेम्स प्लेइंग एट नेशनल गेम्स। यस, माइंड गेम्स ये कौन से हैं उसके लिए आपको ब्रेक के बाद आना पड़ेगा। स्टे विद अस। लाइक आई सेड बिफोर, नेशनल गेम्स सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स तक महदूद नहीं है, माइंड स्पोर्ट्स भी में भी पाकिस्तान का टैलेंट सामने है और ऐसे यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट हमारे साथ भी हैं। उनका नाम है मारेज फयाज, वो सिर्फ 9 साल के हैं और उन्होंने सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए अंडर 12 चेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। सी ऑल दैट गोल्ड्स एंड ट्रॉफीज, वेरी गुड। आई मीन एंड यू नो सच अ माइंड गेम, आपको चेस में बड़ी कंसंट्रेशन के साथ खेलना पड़ता है और एक छोटे से बच्चे ने इस तरह अचीवमेंट्स हैं उनकी, सो वी हैड टू स्पीक टू हिम। और मारेज अब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। सबसे पहले तो मारेज की ट्रॉफीज़ और मेडल्स दिखाते हैं ना। मारेज, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, दैट्स योर कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ वाज मतलब ये जब आपने जीता, हाउ डिड यू फील बीइंग कमिंग फर्स्ट? I felt very good. अच्छा, और आपने शुरू कब किया? लाइक आपने कब शुरू किया चेस को लगा कि मैं चेस खेल सकता हूँ? कितनी एज के थे आप? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू थॉट आई कैन प्ले चेस? 8. You were only 8, okay. And is it tough playing this? Like आप किसी और के साथ भी खेलते हैं चेस घर पे? जी। किसके साथ? पापा। अच्छा, so basically but you know हमारे इसके कोच भी हमारे साथ है, इबाद, एंड यू नो इबाद सच अमेजिंग अचीवमेंट्स। अगर बहुत ही 8 साल में खेलना शुरू किया, किस तरह आप मारे से मिले और आपको लगा कि ये टैलेंट है और इनको आगे जाके हम मेडल्स जीतते हुए देख सकते हैं? जी बिल्कुल। तो बेसिकली आई एम अ फाउंडर ऑफ एन अकेडमी, चेस अकेडमी, जेनेसिस चेस अकेडमी। तो ऑफ कोर्स Mariz's parents contacted us and his journey basically began on February 2 years back. And ever since we met Mariz, we found out that he is deeply in love with chess, and ever since he has been training and I mean he's learning and he started playing tournaments early on. उन्होंने टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट कर दिए प्ले करना और उसमें उन्होंने ख़ुद को प्रूव किया। he started with securing like 3rd position, 2nd position, but then this year जैसे आपकी एकेडमी है बात, तो आपको किस तरह पता चलता है कि यू नो मैं इस बच्चे को ट्रेन कर सकती हूँ? वो कैसे साइंस आप देख सकते हैं? मतलब इससे कुछ जो बहुत सारे वालिदैन देख रहे होंगे, बोला शायद यू नो मेरा बच्चा भी चेस खेल सकता है, तो क्या साइंस देखते हैं आप बच्चे में कि यू नो ये इसके अंदर है कुछ?
जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स और माइंड स्पोर्ट्स वी ऑब्जर्व के बच्चे के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए या फिर जस्ट लाइक सेम इन चेस पैशन होना चाहिए, वो फायर होना चाहिए अपने रेलिवेंट स्पोर्ट्स के लिए या माइंड स्पोर्ट्स के लिए. तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ इन महारेज. ही वाज इन लव विद दिस गेम. ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग चेस एंड वो तो हमें दिख रहा है, ये सब के सारे मेडल्स दिख गए, वो तो हमें सब दिख गया. तो महारेज आप अपने अब्बू के साथ खेलते हैं, आपा के साथ खेलते हैं? क्या बोला आपने? हाँ, आप किसके साथ खेलते हैं? हाँ, अब्बू के साथ खेलते हैं. तो अब्बू को आप हरा देते हैं कि नहीं? नहीं, अच्छा ये हरा ठीक है. हमने पहले सोचा कि शायद हम ये बात नहीं करें, बट अब्बू को अब हराने लग गए, तो हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट. आप लोग को बाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को भी हो महारेज. कंग्रेचुलेशंस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. अभी आप सिर्फ 9 साल के, हमें पता है फ्यूचर में बहुत आप ज़बरदस्त खेलेंगे. फैज़ान, वन लाइनर, आई मीन चेस, आई ऑलवेज थॉट कि बड़े थोड़ी उम्र में लोग खेलना शुरू करेंगे, बट ऑफकोर्स जब से हमने स्पोर्ट्स कवर करना शुरू किया, देखा छोटे बच्चों में जो इंटरेस्ट है, इट्स अमेजिंग. चेस टूर्नामेंट भी कवर किया कराची में. इनफैक्ट ये 2 दिन पहले ही जो जिंदगी ट्रस्ट ने एक कराया था, उसमें भी मैंने देखा बड़े छोटे छोटे बच्चे. जो चेस एक ऐसा गेम है जो इस उम्र में बच्चों की जो एक क्रिटिकल थिंकिंग और एक स्ट्रेटजिकल थिंकिंग को जो डेवलप करता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और अपनी अगली मूव कैसे बनानी है. ये सिर्फ एक स्पोर्ट शायद ना हो, या अभी इन बच्चों को एक स्पोर्ट के तौर पर, बट जो चेस की लर्निंग है ये इनको आगे पूरी लाइफ में काम आएगी कि अपने डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है. और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कहीं फंसे हैं तो उस उलझन से कैसे निकलना है, तो ये स्पोर्ट इनको बड़ा ये लेसन देता है. अपनी चाल कभी किसी को नहीं पता. डोंट टेल देम योर नेक्स्ट मूव, एंड वी बट हमें आपको अपनी नेक्स्ट मूव बतानी पड़ेगी कि हमारे शो में इतना ही टाइम है. थैंक यू सो मच महारेज, आप भी आए हमारे शो में, आपको बहुत मुबारक हो. एंड आई होप टू सी लॉट मोर मेडल्स आप जीते. और नेशनल गेम्स हमें सिर्फ मेडल विनर्स नहीं दिखाते, हमें पाकिस्तान का फी दिखा रहे हैं. एंड टैलेंट यहाँ मौजूद है, बट हमें कंटिन्यू करना है ये सब कुछ, ताकि अब नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल पोडियम में भी रिप्रेजेंटेशन हो. बट थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.